अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रऊफ काजी है और सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे इस चैनल का मेन थीम इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में है और मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है आप सबके लिए इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आसान करके देने की। पिछले 5 पार्ट्स में प्रेजेंट टेंस कवर किया। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स का स्ट्रक्चर वे समझा कि कैसे प्रेजेंट टेंस को फॉर्म में लाते हैं। इस पार्ट का मकसद क्या है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन सा प्रेजेंट टेंस का पार्ट, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस अभी तक समझ चुके हैं तो उसका इस्तेमाल समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेंस किस वक्त हमारी रोजाना की बातचीत में, अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं यानी फ्लुएंट होना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस को ही ले लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट कहाँ इस्तेमाल करना ज़्यादा सूटेबल होगा ताकि हमारी फ्लुएंसी में असर आए। तो इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किन फिक्रात, किस तरह के, किस किस्म के फिक्रात में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना दुरुस्त है और कहाँ नहीं। तो वीडियो के साथ रहिएगा इंशाल्लाह। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए चंद मिसालों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ सही दुरुस्त है, यानी हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल मेरी नज़र में हैबिट्स है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तमाम उन फिक्रात में इस्तेमाल होता है जब हम किसी को अपनी आदत बयान कर रहे होते हैं। मसलन आई फिनिश फूड अर्लियर, कि मैं जल्दी खुराक ख़त्म कर जाता हूँ, तो ये मेरी एक आदत है। मैं डेली ये काम कर सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन ये मेरी आदत है, तो मतलब ये मैं हाल में करता हूँ मौजूदा दौर में। तो अगर मैं आदतन बयान कर रहा हूँ अपनी आदत की चीज़ों को तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए वो बात इंग्लिश में कहूँगा। पहला इस्तेमाल हैबिट्स हो गया, मतलब आई ईट फूड अर्लियर, ये मेरी आदत है। आई गो टू स्कूल अर्ली, मेरी आदत है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। मतलब जो हमारी आदत हैं, या फिर कह दूं कि आई स्पीक ट्रूथ, ये मेरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ, तो ये मेरी आदत है, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी बयान कर सकता हूँ अपनी बातचीत के दौरान। अगले फिक्र की तरफ गौर करते हैं। मसलन रूटीन, अगला जो हमारा स्टेप है वह रूटीन। रूटीन क्या है, यानी ऐसे काम जो रूटीन वाइज हम करते हैं, डेली करते हैं, जिसकी एक रूटीन सेट है हमारी लाइफ में। वो तमाम काम अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे। मसलन रूटीन का काम क्या है, आई ड्रिंक वाटर डेली, तो पानी रोजाना बंदा पीता है, एक रूटीन का वर्क है, ये रोजाना हम करते हैं, एक रूटीन है ये। आई गो टू स्कूल, ये मेरी रूटीन है। आई गो टू माई जॉब, मैं अपनी जॉब पर जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। आई स्लीप, मैं सो जाता हूँ। आई वेकअप, आई गेट अप, आई प्रे, ये रूटीन वर्क्स हैं मेरे तमाम। तो ये रूटीन्स जो हैं, जिस तरह की हमारी जो रोजाना हमारी लाइफ के साथ हैं, मौजूदा दौर में है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इस्तेमाल कौन सा था हमारा, हैबिट्स, दूसरा रूटीन्स हो गया। ठीक है, अब तीसरे इस्तेमाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन शेड्यूल, जिन चीज़ों के शेड्यूल्स होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ का अगर शेड्यूल बयान करना चाहते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मसलन स्कूल्स ओपन एट 8:30 AM, स्कूल 8:30 बजे खुलते हैं यानी स्कूल। अब स्कूल ये एक शेड्यूल है ना, स्कूल का एक टाइमिंग है, स्कूल की औकातकार है, ये शेड्यूल कहलाता है। तो एक और मिसाल, मसलन द बस स्टॉप्स एट दिस रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एट 8:30 कोई टाइम, तो मतलब उसका एक शेड्यूल बयान कर रहे हैं कि इस बस का शेड्यूल है, ये 8:30 बजे स्टेशन पर रुकती है, तो ये एक शेड्यूल है। यानी जिस तरह के अगर हम किसी भी किस्म का शेड्यूल किसी चीज़ का बयान कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे इंग्लिश में बात करते हुए। ये सब आपको समझ आएगी, ये आपकी फ्लुएंसी में असर पैदा करेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहले भी समझा है, लेकिन पहले क्यों समझा है, पहले थोड़ा सिंपल वे से समझा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फिक्रा होता किस शक्ल से है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप सब उसको इस्तेमाल करना सही दुरुस्त जगह पर सीख जाएं, ठीक है, ताकि आपकी फ्लुएंसी में असर आए। तो अगला हमारा जो इस्तेमाल है वो कौन सा है, अगला इस्तेमाल है जनाब यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स का क्या मतलब है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है यानी ऐसा सच जो कहीं नहीं झुटलाया जा सकता हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। मसलन यानी ऐसी तमाम जो सच्चाइयाँ जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर वो हम किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनका बयान, उनका जिक्र हमारी बातचीत में हो रहा है, तो वो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। मसलन यूनिवर्सल ट्रूथ्स कैसे हैं, जैसे कि आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, तो ये एक सच्चाई है, इसको कोई नहीं झुटला सकता कि बर्फ पिघलती है, तो ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को हम अगर हम कल भी बयान करेंगे तो यही कहेंगे कि बर्फ पिघलती है। अगर पहले भी हमने बयान किया होगा अपनी ज़िंदगी में तो यही है, या अभी मैं कर रहा हूँ बयान के बर्फ पिघलती है, तो इसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं झुटलाया जा सकता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ गौर करते हैं। मसलन वाटर फ्लोज, पानी बहता है। अब पानी बहता है, ये एक सच्चाई है, इसको कोई नहीं झुटला सकता।
ये एक पानी की खसूसियत है, ये एक सच्चाई है। तो जो यानी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जिनको कोई नहीं झुटलाया जा सकता, कोई नहीं झुटला सकता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल है, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। तो ये सब जानते हैं अल्लाह एक है, कोई इसको झूठ नहीं कह सकता। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इंडेफिनिट और सिंपल में कोई फर्क नहीं होता। इंडेफिनिट में क्या होता है एक्चुअल में, आपको थोड़ा इसमें क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस ये सेम है। इसमें थोड़ा सा मतलब है समझने की बात यह है कि जो इंडेफिनिट के फिक्रात होते हैं प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट और सिंपल है तो सिंपल एक ही। तो जो इंडेफिनिट के फिक्रात होते हैं उसमें कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं हम, अपनी को काम यानी वर्ब हमारा लाजमी होती है। लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो भी इंडेफिनिट का ही है, यानी सेम है। लेकिन सिंपल टेंस में इंसान काम नहीं कर रहा होता, कोई बंदा कोई सब्जेक्ट जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता, या तो उसकी एडजेक्टिव उसकी खसूसियत बयान कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन वो काम नहीं कर, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। सिंपल और इंडेफिनिट में यही फर्क है, अदरवाइज ये सिंपल बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स का इस्तेमाल का पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हैबिट्स, रूटीन, शेड्यूल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स में इसका इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एडवांस वे भी हैं, जो चीज़ हम समझेंगे वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। ये एडवांस है, ये यानी कि थोड़ा आउटस्टैंडिंग लेवल का है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप इन सेंटेंसेस को भी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती हुई दिखाई देगी। तो देखते हैं कौन से एडवांस वेज हैं। एडवांस वे मतलब प्री प्लान फ्यूचर। अब आप समझते होंगे फ्यूचर टेंस तो हमेशा फ्यूचर में होता है, तो आपको ये बात मतलब अपने जहन में बिठानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? प्री प्लान फ्यूचर, यानी ऐसी बात जो फ्यूचर में होने वाली है लेकिन वो प्री प्लान है, उसका एक मंसूबा तय है। ठीक है, उसका मंसूबा अब से तय है, अब से पहले से तय है, लेकिन अभी हुआ नहीं है काम, वो फ्यूचर में होने वाला है, मुस्तकबिल में होने वाला है, लेकिन उसका एक मंसूबा बना हुआ है। यानी ऐसे कौन से काम होते हैं, एक मिसाल के साथ गौर करते हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर, जैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर कम्स टू कराची नेक्स्ट वीक, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कराची आएंगे। अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर कराची आएंगे। तो आएंगे मतलब ये फ्यूचर की बात है, अभी नेक्स्ट वीक तो मतलब फ्यूचर की बात है। लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है, कहीं विजिट करता है, तो सबको पता है ये एक प्री प्लान सिचुएशन होती है, एक मंसूबा तय होता है, फिर जाकर वो एक विजिट तय होता है उनका। जिन बातों के लिए हम श्योर हों कि ये एक प्री प्लान चीज़ है और फ्यूचर में होने वाली है, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, और इस्तेमाल इसका जो एडवांस है वो कौन सा है? फ्यूचर इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स मतलब तकरीबात। हमारे यहाँ जैसे ईद हो गई, शब बारात हो गई, शब महराज इस्लामी हो गया, यानी ये चीज़ें जो हमारे इवेंट्स हैं, जो हमारे यानी कि जो हमारे लिए मायने रखते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, हर किसी के इवेंट्स हैं, मतलब इंडियन के अपने इवेंट्स हैं, दिवाली वगैरह इस तरह के। तो अपने इवेंट्स जब अब फ्यूचर इवेंट्स हो, मतलब ऐसा इवेंट अभी नहीं पहुंचा, यानी 10 दिन लेट है ईद को मिसाल के तौर पर, तो हम जब भी इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फ्यूचर में होने वाला है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे इट इज़ ईद उल फितर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ईद उल फितर होगी। तो ये एक फ्यूचर की बात है, नेक्स्ट मंथ, लेकिन क्योंकि एक इवेंट हम बयां कर रहे हैं, एक इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी किसी इवेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अगर वो फ्यूचर में हो तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी इवेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे इट विल ईद नेक्स्ट मंथ नहीं कह सकते हैं। हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि इट इज़ ईद नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले महीने ईद होगी। ये बात ध्यान में रखें कि इवेंट्स के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फ्यूचर में भी होने वाले हों, थोड़े से 10 दिन बाद, अगले महीने बाद। इवेंट के अगर हम साल पहले भी कह रहे हो कि अगले साल ईद है, या मतलब साल पहले तो मतलब एक बंदा मतलब 9 महीने 8 महीने साल पहले भी कह सकते हैं, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे इवेंट्स के लिए हमेशा। ठीक हो गया। अगली बात ओपिनियंस। प्री प्लान फ्यूचर समझ आ गई, उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स की समझ आ गई। अब क्या है ओपिनियंस क्या होते हैं? ख्यालात, अपने राय पेश करना। ठीक है, यानी किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में अपनी राय पेश करते हैं जब हम, तब भी हम अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। किसी चीज़ के बारे में, किसी की खासियत, किसी की बुराई वगैरह जो हम जानते हैं, और किसी को अगर हम अपनी राय पेश कर रहे हैं किसी मामले में, तो इंग्लिश में जब बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। मसलन ओपिनियन एक आई थिंक अली इज़ अ गुड पर्सन, मेरे ख्याल में
अली एक अच्छा लड़का है, अच्छा एक शख्स है, मेरे ख्याल में अली एक अच्छा शख्स है, तो मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ अली के लिए। अली एक कोई भी हो सकता है, अली के लिए मैं किसी चीज़ के लिए मतलब आई थिंक दिस इज़ अ गुड कंपनी, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ कि ये अच्छी कंपनी है। तो अपने ओपिनियन, अपनी राय देना किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देना, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में करेंगे। अगले इस्तेमाल की तरफ गौर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक्स डिसलाइक्स। लाइक्स डिसलाइक्स का आपको सर समझ तो आ गई होगी कि जब हम अपनी लाइक्स, अपनी पसंद या अपनी नापसंद बयां करना चाहते हैं तो इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। मसलन आई लाइक फ्लावर्स, मैं गुलाब के फूल पसंद करता हूँ, ये मेरी पसंद है। आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक रोज, आई लाइक रूम्स, आई लाइक ट्रेन्स, आई लाइक बसेस। कोई भी अपनी पसंद बयां करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। या अपनी डिसलाइक, मसलन आई डिसलाइक चीटर्स, मैं धोखेबाज को नापसंद करता हूँ। आई डिसलाइक समोसाज, आई डिसलाइक कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब कोई अपनी डिसलाइक्स या फिर अपनी लाइक्स जब हम बयां करना चाहते हैं तो इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला इस्तेमाल क्या है? इंस्टेंट सीन्स। अब इंस्टेंट सीन्स क्या होते हैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट सब देखते होंगे, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या होता है, जब हम मैच देख रहे होते हैं तो एक बंदा स्पीकर जो बोल रहा होता है उसके बारे में, जो लाइव बता रहा होता है, स्पीकर्स जो स्पीच देते हैं साथ में, तो वो क्या कह रहा होता है, वो मतलब अपडेट्स दे रहा होता है कि अभी क्या हुआ, किसी ने छक्का दिया, किसी ने मतलब चौका मारा, कोई आउट हो गया। तो वो जो बात कर रहा होता है वो इंस्टेंट सीन्स कर रहा होता है, वो देख रहा होता है और उसके बाद वो वही चीज़ बता रहा होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि यानी वो 1-2 मिनट लेट भी हो जाता है। मसलन जैसे मतलब एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शाहिद अफरीदी मेक 6, शाहिद अफरीदी ने छक्का दिया, भी छक्का मारा, तो हो सकता है, सॉरी छक्का मारता है, शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा, मतलब छक्का मारता है भी कह सकते हैं मारा। तो लेकिन ये बात अगर हम ऐसे भी करना चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी ने छक्का लगाया, ठीक है, तो अगर हम देखना मतलब ज़रा गौर करने की कोशिश करें तो महसूस होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या पास्ट का फिक्र है, क्योंकि हो सकता है कि 2 मिनट पहले उसने छक्का दिया हो, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वो बंदा डायरेक्ट देखकर अपनी जो इंस्टेंट सीन्स हैं उसी वक्त जो लाइव चीज़ है वो देखकर बयां कर रहा है। चाहे वो 2 मिनट पहले भी बात कर रहा है, 2 मिनट पहले की भी बात कर रहा है, लेकिन वो इंस्टेंट सीन्स के बारे में बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेगा। यानी ऐसी चीज़ें जो हम फौरन देखते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद उसको बयां करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम बयां करेंगे। अगले इस्तेमाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन कोटेशंस। कोटेशंस का मतलब है अक़वाल ज़नी, मतलब आप इस तरह का समझ, जब अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं उनके जो भी कौल हैं आप गौर करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे हमेशा, ठीक है। मसलन जैसे एक किसी की है शायद एक कोटेशन जस्ट लाइक पर्सिस्टेंस पेज ऑफ इन द एंड, मुस्तकिल मिजाजी आखिरकार बजा लाती है। तो क्या है ये कोटेशन है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए बयान कर रहे हैं हम इसको। तो ये बात जहन में रखनी है, ये बात एग्जाम्स में आ सकती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कोटेशन में होता है, कोटेशन में पास्ट होता है, फ्यूचर कुछ भी, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर टिक लगाना है। बात हो सकता है एमसीक्यूज में आए, अदरवाइज ये बहुत हेल्पफुल है जब आप कोटेशंस बयान करना चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। अगला इस्तेमाल कौन सा है? एडवाइस। एडवाइस, किसी को नसीहत कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने स्टूडेंट्स को जब हम किसी चीज़ की एडविजन कर रहे होते हैं, उसको एडवाइस कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसे ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, किसी को समझा रहे हैं कि हमेशा सच बोलने की कोशिश करो, तो क्या है, ये एक नसीहत है और नसीहत हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। डोंट एवर ट्राई टू स्पीक लाई, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी को नसीहत कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगला इस्तेमाल देखते हैं फीलिंग्स, अपनी अंदरूनी, अपने एहसासात, जो हमारे अंदर एहसास हैं, अगर वो बयान करना चाहते हैं, या फिर कहूँ कि जनाब मतलब ऐसे इजहार, ऐसे ख़यालात, ऐसे अपने एहसास जो हम मतलब जैसे किसी को पसंद करना, नापसंद करना, प्यार करना, ये चीज़। मसलन आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को पसंद करता हूँ। यानी ऐसी फीलिंग्स जो आप मतलब कभी चेंज नहीं कर सकते हो, इनके ऊपर वक्त का कोई असर ना हो, तो हम अपनी फीलिंग्स को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हुए उनको बयान करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप सबके लिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल भी है। जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जो अखबारात होती हैं
उनकी हमेशा जो हेडलाइंस होती हैं, आप अगर गौर करें तो तमाम की तमाम हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, ख्वाह उसकी जो डिस्क्रिप्शन में वो बात पहले की भी हो, यानी ऐसा मामला यानी जो पास्ट से भी मुंसलिक हो, जो न्यूज़पेपर में बयान किया जाता है। अक्सर होता है ऐसा कि जो बात अब से महीना पहले की भी हो, लेकिन उसकी जो मतलब उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो तो नीचे बयान कर देते हैं, लेकिन जो उसकी हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह भी है, थोड़ी सी टेक्निकल है। वो क्या वजह है कि वो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, बात पुरानी भी हो। क्यों? क्योंकि जब हम इंसान की फितरत के बारे में बात करने कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट, जब इंसान हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचता है ना, जब किसी चीज़ के यानी मौजूदा सूरत हाल के बारे में सुनता है तो हम यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें सिर्फ ऑडियंस रिटेंशन की वजह से, ऑडियंस रिटेंशन हासिल करने के लिए न्यूज़पेपर हमेशा अपनी हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए बयां करते हैं। यानी जैसे एक मिसाल के तौर पर गौर करते हैं, मसलन गवर्नमेंट गिव्स फ्री प्लॉट्स, गवर्नमेंट फ्री प्लॉट्स देती है जी। तो ये क्या है? हो सकता है कि ये ऐलान गवर्नमेंट ने 6 महीने, अपना 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी किया हो, पास्ट की भी बात हो, लेकिन नीचे वो बयान तो कर देते हैं नीचे, लेकिन जो हेडलाइंस है वो यही, मतलब इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होता है कि जो बंदा पढ़ेगा वो कहेगा यार दे रही है, मतलब प्रेजेंट की बात है, वो बंदा उस न्यूज़पेपर को जल्द से जल्द खरीद सकेगा। तो ये ऑडियंस रिटेंशन, ऑडियंस की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए न्यूज़पेपर्स हमेशा अपनी हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए यानी लिखते हैं। ये चीज़ किसी की स्पेशल एग्जाम्स में भी शायद आ सकती है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस किस टेंस का इस्तेमाल करते हुए, यानी कौन सा टेंस फॉलो करते हैं हमेशा, तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। ठीक है, और एक छोटी सी हिंट है आप सबके लिए एक अलहदा से, वो कौन सी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल इसके अलावा मतलब है ऐसी तमाम चीज़ें, यानी एवरीथिंग नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम इज डिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ऐसी तमाम चीज़ें जिनके ऊपर वक्त का कोई असर नहीं होता, ऐसे तमाम मामलात, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम खसूसियात, ऐसे तमाम काम जिनका ऊपर वक्त का कोई असर नहीं होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। मैं उसको यानी इंग्लिश में बोलते हुए बयान करते हैं। मसलन ऐसे कौन से काम हो सकते हैं, मसलन जैसे मेरी आदत हो गई, मिसाल के तौर पर एक आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप सब कुछ समझ सकें। मतलब मैं पानी पीता हूँ, तो अगर मुझसे कोई बंदा यही बात 2 दिन पहले पूछता है, 2 साल पहले पूछता है, तो मैं कहूँगा मैं पानी पीता हूँ, मेरी आदत है। आज पूछता है तो मैं कहूँगा मैं पानी पीता हूँ। आने वाले दौर में भी कोई से पूछता है तो मैं कहूँगा मैं पानी पीता हूँ। तो इस फिक्रे में वक्त का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं, मतलब ये नहीं कहता कि मैं पानी पीता था, क्योंकि पानी तो पीता हूँ भाई, नॉर्मल है, डेली लाइफ की बात है। तो इसको ज़रा मतलब समझने के लिए ये थोड़ा सा हिंट है कि आप तमाम ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वक्त का कोई असर नहीं होता, उन तमाम को जब इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। यानी ये सिर्फ एक आपको हिंट है, एक समझने के लिए, आपको ज़रा उसको आसानी से समझ लें कि तमाम हमारी आदत हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए जो हमने पढ़े अभी, तो जिसके ऊपर वक्त का कोई असर नहीं होता, तो वो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं कि तमाम सिर्फ यही वाले ही हैं, मतलब सिर्फ टाइम के ऊपर ना डिपेंड करने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऐसी बात भी नहीं है। हमने फ्यूचर के बारे में पढ़ा, तो वो इस्तेमाल तो ऑब्वियसली है, ये भी एक इस्तेमाल है, मतलब ये भी एक हिंट है आप सबके समझने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए अब नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो यहाँ तक थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आप सबको। कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपने सवाल पेश कीजिएगा, आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आप, और ये जो मैंने बयां किया है तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं, तमाम जो इस्तेमाल हैं उसके, आप उसको मतलब अपने डेली लाइफ के फिक्रात इस्तेमाल करके, यानी अपनी तरफ से अपने जो आपकी फीलिंग्स है, अपने एहसासात हैं, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह के फिक्रात बनाकर आप लिख सकते हैं।